नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही ऊर्जावान और रूहानी गीत नमो नमो की। इस गीत की काव्यात्मक भक्ति, इसके पौराणिक प्रतीक और भगवान शिव का जो खूबसूरत चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है, सच में अद्भुत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी पंक्ति से जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह। जरा सोचिए, क्या सच्ची श्रद्धा इससे ज्यादा गहरी हो सकती है। ये दर्शाता है कि अपनी हर एक सांस के लिए, अपने वजूद के लिए पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होना कैसा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भक्ति के सार को, जो है पूरी तरह से समर्पण। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि हमने क्या सही किया और क्या गलत, पर यहाँ कवि ने एक अलग ही नजरिया पेश किया है। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला है। यानी अपना हर एक फैसला, अपने कर्मों का पूरा हिसाब ऊपर वाले पर छोड़ देना। ये सच्ची श्रद्धा की वो निशानी है जहाँ बस आंख बंद करके पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलने की बात होती है। अब ये जो दृश्य रूपक यानी मेटाफर यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो सच में दिल जीत लेने वाला है। सीपीओ की ओठ में मोती हो जिस तरह, मेरे मन में शंकारा तू बसा है उस तरह। जरा इसकी कल्पना कीजिए, जैसे एक सीप के अंदर बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर एक अनमोल मोती बिल्कुल हिफाजत से छिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही मन की गहराइयों में भगवान को बहुत ही प्यार से संजो कर रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां समय और प्रलय की सीमाओं से परे ब्रह्मांडीय शिवा की बात की गई है। अगर हम वक्त के इस पहिए पर गौर करें तो गीत के बोल बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सृष्टि के जन्म से भी पहले से उनका अस्तित्व है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड चाहे रहे या ना रहे, उनकी शक्ति हमेशा कायम रहेगी। ये उस अनंत अस्तित्व को प्रमाणित करता है। और सबसे अहम बात यह है कि शिवा की महानता को दोनों ही स्थितियों में बराबर माना गया है। क्या समय, क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता। चाहे वो वक्त का शांत, जिंदगी देने वाला बहाव हो या फिर सब कुछ मिटा देने वाली प्रलय, दोनों में ही उस विशाल शक्ति का अस्तित्व अखंडित रहता है। सृजन और विनाश दोनों आखिर उन्हीं के हाथ में है। चलिए अब उनके दिव्य स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं और महेश्वरा के उस खूबसूरत रूप को समझते हैं। शब्दों से उकेरे गए इस रूप पर जरा गौर कीजिए। माथे पर शांति का प्रतीक चंद्रमा, भुजाओं पर भस्म, जो इस हकीकत की याद दिलाती है कि अंत में सब राख ही हो जाना है। बाघ की खाल और जटाओं में समाई विशाल गंगा, ये सारी बातें उनके अनंत और प्राकृतिक रूप को एक बेहतरीन आकार देती हैं। आइए अब बात करते हैं परम त्याग की, उस निस्वार्थ भाव की जो दुनिया में सबसे ऊपर है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पर आने से ठीक पहले ये गीत हमें एक ऐसी दिव्य शक्ति से मिलवाता है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीती है, जिन्होंने बदले में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इस सृष्टि पर अपनी कृपा ही की है। ये निष्काम भाव सच में ईश्वर की महानता को कई गुना बढ़ा देता है। और देखिए कि ये भाव किस तरह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ता है। जब दोनों लोकों में विष और अमृत को लेकर बहस छिड़ गई, तब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा त्याग देखने को मिला। अमृत तो सबको बांट दिया गया, पर उस विनाशकारी विष के प्याले को शिवा खुद पी गए ताकि ये सृष्टि बच सके। यहाँ विष और अमृत के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो दिमाग को झकझोर देने वाला है। सोचिए, उन्होंने अपने लिए क्या चुना? वो हलाहल जहर जो किसी का भी अस्तित्व मिटा सकता था, और पूरे ब्रह्मांड को क्या दिया? अमर कर देने वाला अमृत। एक पालनहार की ये सबसे बड़ी सीख है कि संकट का जहर खुद पीना और खुशियों का अमृत दूसरों में बांट देना। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है अंतिम समर्पण और अहंकार का त्याग। मुझे भ्रम था जो मेरा था कभी नहीं मेरा। ये शब्द कितनी गहरी चोट करते हैं हमारे अहंकार पर। हम लोग अक्सर किन्हीं चीज़ों को, पैसे को, अपने रुतबे को अपना मानकर पकड़े रहते हैं, पर हकीकत में ये एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और अंततः ये सब यहीं छूट जाना है। और जब ये अहंकार का पर्दा, ये भ्रम आखिरकार टूट जाता है, तो सारे सवाल खुद ही खत्म हो जाते हैं। अर्थ क्या, निरर्थक क्या, जो भी है सभी तेरा। यानी क्या अर्थपूर्ण है, क्या अर्थहीन, इस बहस का अब कोई मोल नहीं बचा। जब ये समझ आ जाए कि आखिर में सब कुछ ईश्वर का ही है, तो पूरा अस्तित्व ही एक समर्पण बन जाता है।
इस गहरे एहसास के बाद गीत बहुत ही आदर और शांति के साथ इस दृश्य पर खत्म होता है। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। यहाँ कोई संसारिक सुख या धन दौलत की मांग नहीं है। यहाँ मांग है तो सिर्फ एक आशीर्वाद भरे हाथ की, जो उम्र भर सर पर बना रहे, एक सच्चा और पवित्र आश्रा। तो इस चर्चा को विराम देते हुए एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने किन किन भ्रमों और दिखावों को अपना सच मान लिया है, और क्या हम भलाई के लिए, समाज के फायदे के लिए आने वाली कठिनाइयों का जहर पीने का साहस रखते हैं? ये सच में सिर्फ एक गीत नहीं दोस्तों, ये जीवन जीने का एक बेहद खूबसूरत नजरिया है। उम्मीद करते हैं कि ये विश्लेषण पसंद आया होगा और इन शब्दों का सच्चा रूप आप तक पहुंचा होगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही एक रोचक चर्चा के साथ। तब तक विचार जरूर कीजिएगा।